वक्त पे बरसा कतरा है काफी, वक्त पे बरसा कतरा है काफी, सूख गई खेती तो बरसा किस काम का। तो साथियों, आज शिवदान मेघवाल हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ राजस्थान में कंधे से कंधा मिला के पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। बहुत से साथी मुझे जान रहे हैं, जानते हैं, लेकिन जो नौजवान साथी हैं हो सकता मुझे ना पहचाने। थोड़ा सा मेरा छोटा सा मैं परिचय दे दूं। मैं सिविल इंजीनियर हूं और कांसीराम जी के साथ लग के राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया। मैं उस पार्टी का प्रदेश का महासचिव रहा, फिर मैं पार्टी का युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा, फिर मैं ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी स्टेट रहा, और मायावती जी जब तीसरी बार मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की तो शिवदान मेघवाल राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष था। मैं संगठन का आदमी हूं। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने वाला इंसान आज आपके सामने मुखातिब है, और मैं उम्मीद करता हूं मेरा जो समय बचा है, मेरा जोश और जज्बा है, अब बेनीवाल जी साहब के साथ रहेगा। साथियों, किसान आंदोलन के दौरान बहुत से साथियों को पता है, बेनीवाल साहब मैंने 1 साल तक कचहरी परिसर बीकानेर पे धरना दिया था। जब मोदी जी ने 3 कृषि बिल लोकसभा में पारित किए, हम लोगों ने विरोध बाहर किया सड़कों पे, और भारत के किसान कौम के पहले सांसद थे हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने संसद में विरोध करके मोदी जी का विरोध किया था। और आप काफिला लेके शाजापुर बॉर्डर पे गए थे। साथियों, अभी चुनाव का वक्त है। हम लोगों को बहुत सोच समझकर कि आने वाली नस्लें हमारी गुलाम ना बने, राजनीतिक गुलाम ना बने, तो आज हमारे बीच में राजस्थान में मान्यता प्राप्त पार्टी, बहुत मुश्किल से मान्यता प्राप्त होती है साथियों, राजस्थान में राजस्थान की पार्टी आरएलपी पहली पार्टी है जो मान्यता प्राप्त कर पाई है। साथियों, पहली पार्टी है। ये आपका घर है। मुझे आने में बेनीवाल साहब थोड़ी सी देर हो गई, मेरे भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी और मुझे निर्णय लेने में थोड़ा सा समय लगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कचहरी में जब हमारा धरना चल रहा था दीपाराम जी, तो एक दिन 5-7 ऊंट गाड़े जा रहे थे, तो मैंने ऊंट गाड़ों को रोका, उनको खड़ा कर दिया। तो सीआईडी वाले आके मेरे से पूछते हैं कि शिवदान जी आज क्या प्रोग्राम है। ऊंट खड़े खड़े मींगने कर गए। तो मैं सीआईडी वाला ने कियो जिया ऊंट मींगना करिया हनी बिया का बिया मोदी जी ने मींगना करा दिया भारत रा किसान, और मानो प्रोग्राम भी वही है, मानो प्रोग्राम भी वही है। इसलिए साथियों, हनुमान बेनीवाल जी ने आपको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, राजनीतिक प्लेटफॉर्म बना के दिया है। इस प्लेटफॉर्म पे 36 कौम आके खड़ी हो सकती है। आपको मिन्नतें नहीं निकालनी पड़ेगी, आपको अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। टिकट के लिए आपको 20-20 दिन तक वहां दिल्ली में नाक रगड़ना नहीं पड़ेगा। आप आइए, क्षेत्र के लोगों से आप निवेदन कीजिए, क्षेत्र में काम कीजिए, और बेनीवाल साहब आपको टिकट के साथ 30-35 हजार वोटों का झुंड भी आपको देंगे। साथियों, ये बेनीवाल साहब की आज पूरे राजस्थान में पहचान है। तो साथियों, जब किसान कौम हड़ौतिया करती है, जब जाट हड़ौतिया करता है, या जाट के अलावा जो किसान कौम हड़ौतिया करती है, तो पहला बीज धरती पे डालती है तो वो अपने परिवार के लिए
कीड़ी मकोड़ों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए भगवान से दुआ मांगता है कि हे मालिक, हे कुदरत, सबके लिए, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए अनाज देना। आज मैं समझता हूं बेनीवाल साहब ने राजनीतिक हड़ौतिया किया है राजस्थान में, राजनीतिक हड़ौतिया। और राजनीतिक हड़ौतिया में हनुमान बेनीवाल जी के इस हड़ौतिये में सब कौमों को कुछ न कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा। जो सत्ता से वंचित जातियां हैं उन जातियों को भी आरएलपी में मौका मिलेगा। इसलिए साथियों, आप आरएलपी से जुड़िए और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय आप लोगों का है, नौजवानों का है। हनुमान बेनीवाल जी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सत्ता बगैर कुछ भी नहीं है, सत्ता बगैर कुछ नहीं है, और सत्ता आपके सहयोग से बनती है। हनुमान बेनीवाल जी ने अग्निवीर की लड़ाई लड़ी। देश में पहली बार जब मोदी जी अग्निवीर का मुद्दा लेके आए और अग्निवीर योजना लागू कर दी। अग्निवीर योजना क्या है कि फौज में ज्यादातर किसानों के बच्चे हैं और कुछ किसानों की हालात फौज की वजह से ठीक हो गई है, तो किसानों की आर्थिक नसबंदी करने के लिए फौज में ये अग्निवीर योजना मोदी जी लेके आए। इसका विरोध हनुमान जी ने किया। पहले 25% परमानेंट का मोदी जी की घोषणा थी, लेकिन बेनीवाल साहब के सहयोग से, संघर्ष से अब उसको 50% तक ये लेके गए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड का कंसेप्ट है, भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का कंसेप्ट है कि जो कौम अंधेरे उजाले अपने खेत की रक्षा कर सकती है, सीम की रक्षा कर सकती है, उन्हीं कौमों के बच्चे फौज में भर्ती होते हैं। जो केएम रोड पे दुकानें करते हैं उनके बच्चे फौज में भर्ती नहीं होते हैं। बच्चे भर्ती फौज में किसके होते हैं? हमारे होते हैं, किसानों के होते हैं। तो मोदी जी को वो अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? कि किसान आंदोलन के दौरान मोदी जी किसानों पर सैनिक कार्यवाही करवाना चाहते थे, लेकिन फौज में किसानों के बच्चे हैं। मोदी जी को लगा कि फौज में विद्रोह हो सकता है अगर किसानों पे कोई आक्रमण करवा दिया तो फिर योजना बनाई कि इस किसान कौम के बच्चों को फौज से बाहर कैसे धकेला जाए। तो ये अग्निवीर योजना लेके आए। इसलिए साथियों, इस अग्निवीर योजना का पुरजोर विरोध हनुमान बेनीवाल जी ने किया और हम कंधे से कंधा मिला के इनके साथ लड़ाई लड़ेंगे साथियों। इसलिए साथियों, मैं बात ज्यादा लंबी ना करते हुए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाला जो चुनाव है 25 तारीख को वोट पड़ेंगे नवंबर को, आप अपना अमूल्य वोट आपके क्षेत्र से, चाहे प्रभु जी गोदारा लड़े, चाहे प्रभु जी और हनुमान बेनीवाल साहब या पूरी टीम आरएलपी की, जिसको उम्मीदवार बनाए, आप सभी का फर्ज बनता है कि आप बोतल के निशान पे बटन दबा के यहां से आरएलपी का उम्मीदवार जिताएंगे। हाथ खड़े करके बताओ, आपको ये मंजूर? मंजूर। साथियों, बेनीवाल साहब आधा मिनट और लूंगा मैं। अभी 4-5 दिन पहले मेरा धरना चल रहा है कोर्ट परिसर पर। आज बेनीवाल साहब ने वो धरना मेरा खत्म करवाया। टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार आए और मेरे से पूछने लगे कि बीकानेर में राजनीतिक परिदृश्य कैसा रहेगा चुनाव का। तो मैंने कहा गहलोत सरकार जब से अल्पमत में आई है, यहां के मंत्री और एमएलए उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो गए हैं। पूरे जिले में 3 मंत्री हैं, तो 2 ने तो जमीनें खोद के बेच दी, बॉर्डर तक को भी नहीं छोड़ा। बिजली में बड़ा घपला किया। मैंने कहा वो 2 मंत्री हैं, नाम आप जान गए होंगे। तो मैंने कहा एक तीसरा मंत्री और है, तो उन्होंने क्या खोदा? मैंने कहा उन्होंने शहर के चारों तरफ कब्जे करवाए हैं, क्योंकि शहर में खोदने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो उन्होंने शहर में भूमाफियों को पनपा के कब्जे करवाए हैं। ये गहलोत सरकार की हकीकत है साथियों। इसलिए साथियों, इस सरकार में माफिया पनपे हैं।
और अगर आप हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, अपने उम्मीदवार जिताइए और इन माफियों से निजात पाइए। मैं शिवदान मेघवाल आपसे रजा चाहता हूं। आखिर में एक बात कह के कि वक्त पे बरसा कतरा है काफी, वक्त पे बरसा कतरा है काफी, सूख गई खेती तो बरसा किस काम का। जय भीम, जय भारत।